Hello everyone, welcome back to my channel. Another week, another video. और बहुत टाइम बाद हम एक इस तरह की सिट डाउन वीडियो कर रहे हैं. इस वीडियो में I wanted to talk about what I eat in a day during pregnancy. Now honestly मेरी eating habits इतनी चेंज नहीं हुई है फ्रॉम बिफोर. टू से कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर वॉज दी ओनली ट्राइमेस्टर जिसमें मेरी ईटिंग जो थी वो काफ़ी अफेक्ट हुई थी बिकॉज मेरे मुंह का टेस्ट काफ़ी ख़राब था. हैड अ वेरी मेटालिक टेस्ट जिसकी वजह से मुझे खाने समझ में नहीं आ रहे थे, मुझे उनके टेस्ट अच्छे नहीं लग रहे थे. जो चीज़ें मुझे पहले पसंद थी मुझे वो अच्छी नहीं लग रही थी. द ओनली टेस्ट आई कुड रियली फील वॉज स्पाइस. मुझे नोज़िया भी बहुत था और पूरे दिन रहता था. मतलब कुछ लोग बोलते हैं ना कि सिर्फ मॉर्निंग सिकनेस है, मुझे तो पूरे दिन ही नोज़िया होता था. एंड आई ऑल्सो कुडंट ईट चिकन. तो जैसे ही द फर्स्ट 12 to 18 वीक्स ख़त्म हुए आई काइंड ऑफ स्लोली गॉट बैक टू ईटिंग जो मैं पहले खा रही थी, जो मुझसे पहले खाया जाता था. सो माई टेस्ट वॉज प्रीटी मच द सेम. बस एक चीज़ मैंने नोटिस की थी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में मुझसे इतना लाइक रेड मीट और बीफ नहीं खाया. लाइक बेसिकली रेड मीट जिसमें बकरे का गोश्त चल जाता है और गाय का गोश्त चल जाता है, वो मुझसे इतना नहीं खाया जा रहा था, तो वो मैंने बहुत कम खाया. बट चिकन आई कुड ईट अगैन, सो दैट वाज ग्रेट. आई डू वांट टू से मीठा एक ऐसा फ्लेवर था और एक ऐसी चीज़ था जो मैंने थ्रू आउट खाया है. आई हैव अ ह्यूज स्वीट टूथ, तो आई वुड स्किप सेवरी एंड ईट मीठा. आई नो विच इज़ वेरी अनहेल्दी एंड प्रेगनेंसी में ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है कि आप इतना कोई मीठा खाएं बिकॉज ऑब्वियसली आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए भी टेस्ट वगैरह करना होता है. अगर आप डेवलप कर लें सो दैट इज़ इट हैज़ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस. तो मीठे पे हल्का हाथ रखना होता है. आई स्ट्रगल विद दैट बिकॉज मीठा मैं काफ़ी क्रेव करती थी मीठा, और मीठे का फ्लेवर थ्रू आउट प्रेगनेंसी चेंज नहीं हुआ. तो सुबह के टाइम पे आई यूजुअली प्रेफर ईटिंग 3 थिंग्स. एक अंडा, एंड आई डोंट यूज़ वाइट ब्रेड, आई यूज़ ब्राउन ब्रेड. तो दैट इज़ समथिंग दैट जो मैंने चेंज किया है अपने प्रेगनेंसी. सेकेंड जो चीज़ मुझे बहुत पसंद है खाने में वो है सीरियल. आई एब्सोल्युटली लव सीरियल, मगर क्योंकि सीरियल काफ़ी स्वीट हो सकता है तो उसको स्वीटनेस को थोड़ा कम करने के लिए आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस न्यूट्री लव का क्या कहते हैं ग्रेनोला बेस्ड सीरियल. और ये मुझे PR पैकेज आया था एंड आई एब्सोल्युटली फेल इन लव. बहुत आसानी से मिल जाता है. दिस इज़ अ लोकल सीरियल ब्रांड सो इट्स नॉट एज एक्सपेंसिव एज द इम्पोर्टेड सीरियल्स. मैंने स्पार में इनके like I've seen their stock and they also sell it online so you can order it. तो इनके 2 फ्लेवर्स होते हैं, द कोकोनट वन एंड द स्ट्रॉबेरी वन, एंड आई लव बोथ ऑफ देम. आई वांट टू से कोकोनट इज़ माई फेवरेट पर वो ख़त्म हो गया था, सो आई एम लाइक ट्राइंग टू गेट थ्रू द बेरी फ्लेवर्ड वन एंड इट्स वेरी गुड. एंड ये काफ़ी लाइक अच्छा है बिकॉज इट्स रिच इन फाइबर, इट्स रिच इन प्रोटीन, इट्स रिच इन लाइक एनर्जी. तो इसको खाने के बाद ना मैं अच्छा सा लाइक आई कैन स्पेंड 2-3 आवर्स विदाउट फूड. लाइक मतलब मेरा पेट काफ़ी भर जाता है. एंड आई यूज़ होल मिल्क. I tried to मतलब incorporate coconut milk and almond milk and soy milk, मगर honestly मुझे उसका ना टेस्ट इतना समझ में नहीं आया with cereal. I feel like अगर वो हम मुख्तलिफ जूसेस में लाइक अगर आप शेक्स बना रहे हैं या फिर अगर आप कोई डेजर्ट बना रहे हैं उसमें इस्तेमाल करें तो उसका टेस्ट इतना पता नहीं चलता है. वो विद सीरियल यू कैन टेस्ट द मिल्क, और मुझे ना लाइक होल मिल्क की आदत है सो आई स्टिल यूज़ होल मिल्क. मगर उसके ऊपर जो क्रीम होती है वो ऑब्वियसली आई डोंट हैव, तो आई जस्ट हैव नॉर्मल होल मिल्क. ब्रेकफास्ट यूजुअली मेरा होता है समवेयर अराउंड 10 o'clock and I know some people say that that's a little late for breakfast but honestly that's just been my routine. बजे तक मुझे ना भूख लगना शुरू हो जाती है, so that's when I would go and have my lunch. And lunch में I try to eat like a heavy lunch because I know कि ये जो span होगा from like 1 से लेके 5:30-6 o'clock तक का, इसमें like I will be working. जो है वो हमारी क्लीनर भी आएगी कमरा साफ़ करने के लिए, तो उसको सुपरवाइज़ करना है ऊपर के फ्लोर पे. Then I know कि ऑर्डर्स पैक होने हैं और वो भी जाने हैं, so there's like that, and I have to make sure कि inventory is in check. तो कभी कभार ऊपर नीचे के चक्कर भी लगते हैं. And I know that I have to film, I have to get back to emails, I have to edit. So like ये जो chunk है ना my day का, like from 1 से लेके 5:30 to 7 maybe sometimes even 7 इज़ अ वेरी हेक्टिक टाइम. तो एक दफ़ा मैं खाना खा लेती हूँ ताकि मेरा पेट अच्छे से भर जाए. सो आई ट्राई टू ईट वटेवर जो भी घर में बना हुआ होता है. रोटी मैं ज़रूर लेने की कोशिश करती हूँ. जिस दिन मैंने ये वीडियो फिल्म की हमारे घर में दम वाला कीमा था और साथ में मैंने उसके पराठा कर लिया. दिस इज़ जस्ट लाइक
डॉन के पराठे जो होते हैं, आई थिंक हमारे घर मोत्सरेला के पराठे आते हैं बिकॉज दे आर सॉफ्टर देन द डॉन वंस, एंड उसमें लाइक यू नो उसमें चूरा भी कम होता है. आई लाइक डॉन वंस, मेरी मम्मा के घर में डॉन वाले आते हैं, बट हेयर वी गेट द मोत्सरेला वंस बिकॉज देयर इसमें चूरा नहीं होता है, एंड एवरीबडी प्रेफर्स दैट. तो वो वाला मैंने पराठा बना लिया था एंड आई एट इट एंड दिस फिल्ड मी अप फॉर अ वाइल. अच्छा, अब मैंने एक चीज़ नोटिस की है ट्रांजिशनिंग फ्रॉम द सेकेंड ट्राइमेस्टर टू द थर्ड ट्राइमेस्टर. थर्ड ट्राइमेस्टर में ना भूख थोड़ी ज़्यादा लगती है बिकॉज ऑब्वियसली ये एक वो स्टेज है जिसमें आप कभी भी जो है वो काफ़ी वेट पुट ऑन करता है. सो लाइक इट्स द ग्रोथ स्टेज वेयर द बेबी सपोज टू पुट ऑन लॉट ऑफ वेट. सो आपको भूख ज़्यादा लगती है उसकी वजह से, एंड यू ऑल्सो वुड सी कि यू गेन more. Like for me, I personally gained more weight in my third trimester than my first and second combined. So obviously I am more hungry. तो usually मुझे like 5 o'clock पे थोड़ी सी भूख लग जाती है, and I sometimes have a midday snack. तो I would go and cut myself some fruit. पहले मैं midday, अच्छा so the thing is कि midday snacks जो हैं वो हर रोज़ के हिसाब से vary करते हैं, जो घर में होता है उस हिसाब से. Sometimes I would allow myself to eat an ice cream अगर वो घर में होगी, और फिर मेरे दिमाग में मुझे पता है कि आइसक्रीम है तो मेरा दिल चाहता रहेगा. तो जब भी मैं जल्दी से फिल्म करती हूँ एंड देन आई वुड हैव आइसक्रीम. एंड आइसक्रीम आई यूजुअली ईट माई कोर्नेटो क्लासिक. बट इफ़ यू आर समवन हु इज़ ऑलरेडी जिसकी शुगर लेवल थोड़ी हाई रहती है और जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, और समवन हु इज़ ट्राइंग टू यू नो व्हेन दे स्टार्टेड ऑफ यू वर एट अ हायर वेट range and you are continuing to be more on the higher side, then I would say don't eat the ice cream, skip it and go for a healthier snack like apples. Apples are like very good. उसमें iron होता है, and iron is something that you should have, like you should have a lot of during your pregnancy, because I've personally like मैंने iron इतना throughout my first 2 month trimesters नहीं खाया था, and इसकी वजह से my results जो मेरे कुछ tests के आए थे उसमें था कि I have iron deficiency, so I had to start taking more folic acid, and then मैंने उसको counter करने के लिए I started having walnuts and apples, and apples are really rich in iron. और एक fruit हमें हमेशा खाते रहना चाहिए. I think fruits are really important pregnancy में. जब mango season था तो I would eat mangoes, जब strawberry season था तो I would eat strawberries. So like I made sure कि at least हफ्ते में 3 से 4 दिन हर रोज़ कुछ ना कुछ खाया जा रहा है. टाइम के बाद like you know before I have my dinner I try to take in my vitamin and my folic acid and also take in my calcium supplement. ये मुझे मेरी gynecologist ने suggest किया कि I should have calcium every day, so I have that capsule जो कि पानी में डालते हैं and it dissolves and then you just have it. I honestly don't love it. I just find it too sweet. I know मैंने कहा था कि मुझे मीठा खाना पसंद है, but I just find calcium supplements extremely sweet, and इसी वजह से मुझे मैं iron में भी थोड़ी डंडी मारती हूँ. Like I was given these I sometimes forget them or like leave them because they're just too sweet and they just give me like oh इतने मुझे मीठे लगते हैं वो. So sometimes I skip them, but I have stopped doing that because honestly health comes first. और रात का खाना I try कि मैं थोड़ी सी walk कर लूँ, but I want to say कि I was very regular in my walk in the first and the second trimester, even 7th month, like my third trimester, my 7th month I was pretty active. मगर फिर जब like when your energy dips, क्योंकि आप सारे दिन में जितने सारे काम करते हैं you're just like oh my god अब मुझ में energy नहीं है exercise करने की. So I have kind of stopped exercising before dinner, but I want to get back into it because I feel like अब जितना टाइम बचा है उसमें मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, and I think I'm going to make an exercise routine video, so hopefully that will motivate me to exercise a little bit because it's very important to keep your body in motion. सिर्फ बैठे रहना बिस्तर पे और कुछ ना करना और बस खाते रहना is not good for you. Trust me, जितनी एक्टिव आप रहेंगे उतना अच्छा है आपकी बॉडी के लिए, और बॉडी is gonna thank you later on. So yeah, for dinner time I usually try to eat by 9:30. 8 to 9:30 के बीच में I try to eat something because अगर उससे लेट होता है ना तो I get a lot of acidity और बहुत acid reflux होता है रात में मुझे. कभी कभार इससे लेट हो भी जाता है, like if you're really busy and काम ख़त्म नहीं हुआ है. I feel like पाकिस्तानीज़ जो हैं वो थोड़ा सा
लेट डिनर करते हैं. लाइक हमारा डिनर टाइम यूजुअली 9 o'clock 10 o'clock शुरू होता है. अगर आप रेस्टोरेंट्स वगैरह भी देखें तो लोग लाइक 10 बजे आ रहे होते हैं खाना खाने के लिए. सो दैट्स लाइक वी एज पाकिस्तानीज हम लोग थोड़ा लेट खाते हैं, हमारी आदत ही ऐसी है. मगर इस टाइम पे आई लाइक ड्यूरिंग माई 3rd trimester आई रियली ट्राइड कि मैं अपनी एसिड रिफ्लक्स को केटर करने के लिए थोड़ा सा जल्दी खाऊँ. सो जो भी घर में बना होता है आई यूजुअली ईट दैट. ऑनेस्टली आई have not cooked a lot during this pregnancy. I just feel एक तो कुकिंग मुझे वैसे ही इतनी पसंद नहीं है. पसंद की बात नहीं है, लाइक I just never find the time for it because like throughout the day I always make my breakfast बनाने को obviously टाइम होता है, मगर उसके बाद दिन इतना बिजी हो जाता है कि जब like by the time I get free it's already 7 o'clock 8 o'clock and उस टाइम पे मुझे मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता है कि I make something. So घर में जो भी बनता है like my mother-in-law whatever she makes I just have that. The day that I filmed this video we had spaghettis. मगर मैंने 1-2 footage और भी डाली है कि किसी दिन हमारे घर दाल चावल बन जाते हैं तो वो खा लेती हूँ. I really enjoyed eating सब्जी. इतनी सब्जी नहीं खाती थी मगर मुझे प्रेगनेंसी में सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग बिकॉज सब्ज़ी इज़ वेरी हेल्दी. तो आई रियली लाइक बैंगन, सेम आलू, बाकी what else, भिंडी I really like, करेले I'm totally okay with करेले, I like करेले as well. So I've really enjoyed eating सब्ज़ी and I feel like during my first trimester जब मैं मीट नहीं खा पाती थी और चिकन भी नहीं खा पाती थी I would only eat सब्ज़ी and सब्ज़ी has been really good. Usually I only have one roti at night अगर रात में हम रोटी ले रहे हैं because मुझसे एक से ज़्यादा रोटी हज़म नहीं होती थी और अभी भी नहीं होती है. I feel like जितना लाइक साइज़ बड़ा होता जाता है आपके बम का, आपकी जो पेट है वो छोटा होता जाता है साइज़ में. एंड आई हैव स्टार्टेड टू टेक medication for acid reflux which is completely safe to take but I don't want to say कि वो क्या है because obviously I don't want you to go and have it before you discuss it with a doctor because I'm not a doctor. तो वो मैंने लेना शुरू की है but honestly I don't think these medicines have helped me that much even though I have it like जब भी मुझे फील होती है. but जितना मतलब अगर acid reflux होना होता है ना तो वो होके रहता है. that's what I personally feel and that's just been my experience with it. तो I try to eat one roti and अगर मैंने जैसे थोड़ा heavy खा लिया रहेगा, अगर बिरयानी बन गई है रात में या फिर रात में अगर what do you call it कोरमा बन गया और आपने 1.5 रोटी खा ली है then I try to walk a little bit before I go back to bed because जब लेटने में क्योंकि मुझे पता है कि if I don't do that I will have so many burps and I will be not comfortable at night. So yeah, that's one thing that I have done. Overall sometimes I try to really eat meetha during the day and not at night. But sometimes when you have a down day and I think pregnancy में down days काफ़ी होते हैं like मुझे तो feel हुए हैं. I generally am pretty happy, chirpy, positive. I mean one could argue that maybe positivity is relative but I try like कभी कभार जब आपके डाउन डेज होते हैं ना तो आपको पता चलता है कि यार comfort food चाहिए. And for me comfort food is like a cake or a donut or an ice cream. So I do end up having like a cheat sort of a treat. रात में कभी केक होता है, वैसे केक कम ही होता है घर में to be very honest. इस particular day जिस दिन I was filming there was cake in the house so I decided to show it to you guys. But honestly I would say कि what I eat in a day works for me, works for my body type, works for my starting weight. When I started my BMI was underweight so क्या कहते हैं I obviously had to gain more weight मेरी pregnancy में for it to be a healthy pregnancy and I think I've definitely gained weight. I mean जितना करना चाहिए I've definitely gained it. तो एक ये है but honestly everybody's body is different, everybody's weight is different. हर किसी की body का metabolism is different. तो I think personally कि आप जो खा रहे हैं ना always speak to your gynecologist and maybe a nutritionist कि कितनी कैलोरीज आपको एक दिन में कंज्यूम करनी चाहिए. I think अगर आप जो पहले खा रहे थे वो आप प्रेगनेंसी में भी खा रहे हैं and you're like at a normal good weight then I think you should just continue that. You don't have to make like complete life changing food
foods to fulfill yourself during pregnancy. I think जैसा आप पहले करे थे आप उसी तरह से खाएं पिएं. एक्सरसाइज ज़रूर करें. आई फाउंड कि जिन दिनों में आई एम नॉट फीलिंग दैट वेल, या फिर मैं बहुत वीक फील कर रही हूँ, या फिर इफ आई एम जस्ट फीलिंग ग्रॉगी और मैं थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ ना, मतलब ऑनेस्टली मेरा मूड चेंज हो जाता है बिल्कुल. सो डेफिनेटली डू वॉकिंग. आई थिंक वॉकिंग फॉर 30 minutes 30 minutes मैक्स is very, and they really keep your body की motor running and like you know basically आपका mood भी अच्छा हो जाता है and it's very good. अगर आप कोई दूसरी exercises करते हैं definitely share them with me because I want to start exercising again and I want to incorporate different exercises for my back because उसमें obviously pain होता है. I have gotten a few of them out जो मैंने देखना शुरू किए हैं and then I'm gonna start doing them. So yeah, this is what I eat during pregnancy. Not a lot has changed. I feel like कि मैंने अपनी meals की quantity थोड़ी कम कर दी है मगर frequency बढ़ा दी है. जैसे मुझे भूख लगती है I eat something. बाहर का खाना जहाँ तक concerned है I try to keep it like once a week. अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो I would purposely not have it because I just feel कि बाहर का खाना gives you more fat, like it gives you less energy and more like unnecessary things that your body doesn't need. It's better to be healthy than to just eat like फालतू में. तो बाहर का खाना मैंने कम खाया है during this period of time. Sometimes like you know हफ्ते में एक दफ़ा चलता है, हफ्ते में एक दफ़ा तो आप you can have a cheat day. But yeah, that's been what I eat in my pregnancy and I hope this video was helpful to you in any way, and if it was, make sure to give it a big thumbs up, subscribe करें मेरे channel को and let me know what other pregnancy videos you would want me to make, and I will see you in my next video. Bye.